नीट 2022 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और इन रिजल्ट्स के कंसिक्वेंटली बहुत सारे बच्चे बहुत खुश हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनके सपने टूट गए। उनके नंबर इतने नहीं आए जितने रिक्वायरमेंट थी उनके सिलेक्शन के लिए और आज वो दुखी हैं। बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स ने उन पे बिलीव करना छोड़ दिया है, उन पे डाउट करते हैं। आप में से कई सारे लोगों को ये क्वेश्चन भी किया गया होगा कि शायद तूने इस साल सही से पढ़ाई ही नहीं की, या फिर आपके जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने आपको ताने मारे होंगे कि नहीं छोड़ो, इस तरीके की प्रिपरेशन का कोई मतलब नहीं है, इससे अच्छा कोई और कोर्स कर लो, आप बीएससी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते या आप कुछ और क्यों नहीं कर लेते। आई नो, जब आपका किसी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता है तो ये सारी बातें आपको सुनने को मिलती हैं, बिकॉज मैंने ये सारी बातें खुद भी सुनी है जब मेरे फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। कई सारे लोगों ने मेरे को ऐसा भी कहा था कि आप बीएससी ज्वाइन कर लो, नीट में कुछ नहीं रखा है, इसमें टाइम वेस्ट होता है। सो आई नो कि ऐसी कंडीशन से आप लोग भी गुजर रहे होंगे जिनका इस साल सिलेक्शन नहीं हो रहा है। एंड जाहिर सी बात है, अगर इतनी सारी बातें सुनने को मिले तो मन दुखी होता है, एक जो कॉन्फिडेंस होता है वो डाउन होने लगता है, डिप्रेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। जब मेरा फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ था मैंने तुरंत ही ड्रॉप ले लिया था, बिकॉज मैं क्लियर था कि मेरे को वापस से प्रिपरेशन करनी है। बट मैं ये भी जानता हूँ कि हर व्यक्ति इतना क्लियर नहीं होता है। आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनके मन में डाउट आ रहा होगा, मतलब एक डिलेमा में है आप कि आपको इस साल ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आप ये भी सोच रहे होंगे कि अगर मैंने ड्रॉप ले लिया और अगले साल भी मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो मेरे को कितने सारा नुकसान होगा, मेरा एक साल खराब हो जाएगा। और इसी डिलेमा के कारण, इसी कंफ्यूजन के कारण आप अपना एक जो डिसीजन है उसे नहीं ले पाए। इस वीडियो में मैं आपको कुछ फैक्टर्स डिस्क्राइब करूंगा जिनको सोच के आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, एक क्लियरिटी मिलेगी। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इस वीडियो की सबसे पहला फैक्टर जो बहुत से लोग कंसिडर करते हैं बट मैं उस फैक्टर को कंसिडर नहीं करता, वो ये है कि आपके इस अटेम्प्ट में मार्क्स कितने हैं। मैं कोरा पे भी जब आंसर राइटिंग करता हूँ मैं देखता हूँ बहुत से बच्चे ऐसा पूछ रहे हैं कि मेरे इस साल 205 नंबर है, इस साल 300 नंबर है, तो क्या मैं अगले साल सेलेक्ट हो पाऊंगा, नहीं हो पाऊंगा, क्या मेरे नंबर 600 प्लस आएंगे, क्या इस मार्क्स के साथ मेरे को ड्रॉप लेना चाहिए। मेरा मानना ऐसा है कि ये जो क्राइटेरिया है कि आपके इस साल कितने मार्क्स है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा आपको नहीं मानना चाहिए कि अगर इस साल आपके कम मार्क्स है तो आपको एक ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, बिकॉज मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि ये क्राइटेरिया क्यों गलत है। एक बच्चा है जिसका नाम है यश गोयल, जिसने इस साल नीट 2022 में 668 मार्क्स हासिल किए हैं और उसके पिछले अटेम्प्ट में ओनली 205 मार्क्स थे। तो आप देख सकते हैं कि उसने अपने हार्डवर्क से किस तरीके से ये जो क्राइटेरिया लोगों ने बना रखा उसको डिसक्वालीफाई किया है, उसको गलत साबित किया है कि पिछले मार्क्स से कभी ये डिपेंड नहीं करता कि आपके अगले अटेम्प्ट में कितने मार्क्स आएंगे। आपके अगले अटेम्प्ट में कितने मार्क्स आएंगे इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप पूरे साल कितना कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करते हैं, आप बिना टाइम को वेस्ट किए हो किस तरीके से अच्छे से रिवाइज करते हैं, अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ते हैं, सारे प्रीवियस क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपके मार्क्स को डिसाइड करेंगे। दूसरा जो फैक्टर है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि एक बार आप बैठ के ये एनालाइज करें, सोचिए कि इस साल आपके मार्क्स इतने कम क्यों रह गए। अगर आपके मार्क्स ओनली 450 आए तो इसका क्या रीज़न है। क्या आपने वास्तव में पूरे साल पढ़ाई नहीं की थी, जैसा कि आपके पेरेंट्स या बहुत सारे लोग आपको ऐसा ब्लेम कर रहे होंगे कि आपने पढ़ाई ही नहीं की। क्या ये रीज़न था कि आप सही से सिलेबस पूरा नहीं कर पाए? क्या ये रीज़न था कि आपको सही से गाइडेंस नहीं मिला? या फिर क्या ये रीज़न था कि आप पेपर में सही से पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाए? आपने पढ़ा सब कुछ था लेकिन फिर ज़्यादा सोचने की वजह से, टेंशन की वजह से आप अपने पेपर को सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाए, आपने बहुत सारे सिली मिस्टेक्स कर दिए जिस वजह से आपका सिलेक्शन इस साल नहीं हो रहा है। तो एक बार आप इन सभी फैक्टर्स पे फोकस करें, आप देखें कि आपका क्या रीज़न था। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस साल आपने पढ़ाई ही नहीं की थी तो आपको ड्रॉप श्योरली लेना चाहिए, बिकॉज ये इस साल आपके नंबर इसलिए कम आए क्योंकि आपने एफर्ट्स ही पुटअप नहीं किए।
अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, पूरे साल मन लगा के अपने सारे कामों को पूरा करते हो, तो आप श्योरली नीट 2023 में अपना सिलेक्शन ले लेंगे। आप जिस कॉलेज में जाना चाहते हैं वहां पे अपनी पोजीशन बना लेंगे। लेकिन दूसरा, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ मिस्टेक्स की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, लाइक आपके सिलेबस मिस्टेक्स ज्यादा हो गए, आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ, तब भी आपको एक बार ड्रॉप लेने का जरूर सोचना चाहिए। अगर नीट 2022 आपका 12th के साथ अटेम्प्ट था, तो मेरा मानना ऐसा है कि आपको एक ड्रॉप जरूर लेना चाहिए। भले ही आपके कितने भी मार्क्स आए हो, भले ही कम मार्क्स आने का कोई भी रीजन रहा हो, एटलीस्ट आपको एक सेकेंड चांस अपने आप को जरूर देना चाहिए। इस वीडियो को देखते हुए वो लोग जो ऐसा डिसाइड कर चुके हैं, जिनको एक मोटिवेशन मिल चुका है, जिनको ये समझ में आ चुका है कि इस साल अच्छे से तैयारी करके एक ड्रॉप लेके अपने आप को साबित करना है, अपनी जो सही में काबिलियत है उनको लोगों को दिखाना है, उन लोगों के लिए फिजिक्स वाला लाया है यकीन 3.0। आपको ये बैच जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस साल नीट 2022 का फिजिक्स वाला का रिजल्ट काफी अच्छा है। फिजिक्स वाला ने कई अच्छे अच्छे सिलेक्शन दिए, कई अच्छे अच्छे रैंक प्रोड्यूस किए हैं, इसलिए आपको ये बैच ज्वाइन करना चाहिए। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इस बैच में ऐसा क्या खास है, आपको क्या फायदा होगा। तो जो सबसे पहली बात वो ये है कि ये बैच इतना एक्सपेंसिव नहीं है, ओनली 3300 रुपीज का ये बैच है। फिजिक्स वाला में चल रहा है PGF ऑफर। इस ऑफर के अंतर्गत अगर आप यकीन 3.0 बैच खरीदते हैं तो इसके साथ आपको फ्री मिलेगा यकीन 2.0 और ड्रॉपर बैच। ये ऑफर केवल 15 सितंबर तक वैलिड है। इस बैच में खास बातें ये है कि इस बैच की जो फैकल्टीज है वो काफी एक्सपीरियंस्ड है। जो इसमें जो लेक्चर्स होंगे वो लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों हैं। इसके साथ ही में आपको यहाँ पे डाउट इंजन की फैसिलिटी मिलेगी, जिससे अगर आपको पढ़ते हुए डाउट आता है या लेक्चर के बाद जो DPP मिलती है उसमें आपको सॉल्व करने में कोई डाउट आता है तो आप अपना डाउट वहां पे पूछ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ में लेक्चर्स के साथ में आपके रेगुलर टेस्ट होंगे, उन टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस आपको साथ शेयर किया जाएगा, जिससे आप अपने आप को एनालाइज कर सके, आप ये पता कर सके कि आपको किस फील्ड में ज्यादा वर्क करना है। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यूज करें मेरा कोड NS150, जिससे आपको मिलेगा 150 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट। वीडियो की एंडिंग में मैं बस इतना सा कहना चाहूंगा कि अगर आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन हो, आपके डिसीजन पे आपको कंफ्यूजन है, तो आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा कि इस टाइम आपको क्या करना चाहिए, तो आप अपने उस डिसीजन को सही साबित करो जो आज आप ले चुके हो। अगर आपने डिसीजन लिया है ड्रॉप लेने का, तो आपको इसे सही साबित करना है उन लोगों के सामने जो इस टाइम आपके इस डिसीजन में आपके साथ नहीं है। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आप पे सही से बिलीव नहीं कर रहे हो, आपके रिलेटिव्स आप पे सही से बिलीव नहीं कर रहे हो। आपको बस पूरे साल अच्छे से मेहनत करके उन लोगों को ये दिखाना है, इस डिसीजन को सही साबित करना है, उनको ये शो करना है कि आपने इस टाइम जो डिसीजन लिया था, आज उस डिसीजन का आपको कोई रिग्रेट नहीं है और बहुत आपको खुशी है कि आपने उस टाइम ये डिसीजन लिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।